गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे माय अर्ली डेज विद द चिंपैंजी क्लास 5 एक्सरसाइज 2। ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि जैने गुडॉल के द्वारा लिखी गई है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब कि जब हम अपने बारे में खुद ही कुछ लिखते हैं तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो एक जैनी गुडे तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैनी गुडॉल स्पेंट मोर देन 55 ईयर्स ऑब्जर्विंग वाइल्ड चिंपैंजी इन गॉम्बे स्ट्रीम नेशनल पार्क इन तंजानिया। तंजानिया कहाँ पे है? तंजानिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, जो कि अफ्रीका के ईस्ट साइड में पड़ता है। इसका कैपिटल कौन है? डोडोमो। डोडोमो इसका कैपिटल है। तो तंजानिया और जॉम्बो गुडॉल कहाँ की थी? यूके की थी, यूनाइटेड किंगडम। तो जैनी गुडॉल जो है वो कहाँ पे आई? तंजानिया, अफ्रीका में, एक अफ्रीका के अफ्रीकन कंट्री में आई। वो वहाँ पे एक गॉम्बे स्ट्रीम नेशनल पार्क है, वहाँ पे अपना रिसर्च करने आई। किस पे रिसर्च करने आई? चिंपैंजीज पे रिसर्च करने आई। और उन्होंने करीब 55 ईयर्स 55 साल उन्होंने चिंपैंजीज के ऊपर रिसर्च किया। रीड एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग। चलो हम लोग पढ़ते हैं उनकी एक ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा अंश। एक अंश यानी एक छोटा सा पार्ट। July 16, 1960 was a day I shall remember all my life। यानी कि 1960 का 16 जुलाई जो है वह मुझे हमेशा याद रहेगा, मेरी ज़िंदगी में हमेशा याद रहेगा। It was when I first set foot on the single and sand beach of Chimpanzee's land। यानी कि यह वह दिन था जब मैंने अपना पहला कदम, कहाँ अपना पहला कदम रखा? चिंपैंजी लैंड पे, जो कि जहाँ कहाँ पे था वो, एक पैर अपने कहाँ पे रखा अपना? सैंड बीच यानी समुद्र के किनारे, और सिंगल जहाँ पे बीच के किनारे छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं उसके ऊपर मैंने पैर रखा। तो ये फोटो पिक्चर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि उन्होंने सैंड बीच किनारे अपना पहला कदम रखा। तो फिर उसके बाद दैट इज़ गॉम्बे नेशनल पार्क। वह क्या था? गॉम्बे नेशनल पार्क था। यानी कि इसके बाद जो है यहाँ से क्या हो जाती थी? गॉम्बे नेशनल पार्क यहाँ से स्टार्ट हो जाती थी। आई वॉज 26 ईयर्स ओल्ड। यानी कि मैं उस समय कितने साल की थी? मात्र 26 साल की थी। मम एंड आई वेयर ग्रीटेड बाय द 2 अफ्रीकन गेम स्क्वाड who were responsible for protecting the 30 square miles of the park। यानी कि मैं और मेरी मम्मा, मैं दोनों वहाँ पे गए थे। तो मैं और मम्मा जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे 2 अफ्रीकन, क्योंकि वो कौन सी कंट्री में गए थे? अफ्रीका में गए थे, तो इसलिए 2 अफ्रीकन, अफ्रीकन यानी अफ्रीका में रहने वाले लोग क्या कहलाएंगे? अफ्रीकन। जैसे इंडिया में रहने वाले हम लोग इंडियन कहलाते हैं, उसी तरह अफ्रीका में रहने वाले अफ्रीकन कहलाते हैं। तो वहाँ पे 2 अफ्रीकन जो कि स्काउट्स थे, यानी कि स्काउट्स यानी वहाँ की देखभाल करने वाले लोग को क्या करते हैं? स्काउट्स कहते हैं। हु वे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द 30 स्क्वायर माइल्स ऑफ द पार्क। यानी वो पार्क कितने एरिया में फैला हुआ था? 30 यानी 30 स्क्वायर माइल में फैला हुआ था। तो उस 30 मील पार्क को वो प्रोटेक्ट करते थे, उनको देखभाल करते थे। वहाँ पे जितने सारे एनिमल्स हैं उनको देखभाल करना कि ताकि वहाँ पे किसी तरह के कोई दूसरे लोग उसको मारे ना, तो इसलिए वहाँ की देखभाल की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। तो उन्होंने हमारा वेलकम किया। दे हेल्प अस फाइंड अ प्लेस वेयर वी कुड पुट अप आवर ओल्ड एक्स आर्मी टेंट। यानी उन्होंने हमारी मदद की वह जगह ढूंढने में जहाँ पे हम अपना टेंट, यानी कि पुरानी, हमारे पास जो पुरानी आर्मी टेंट थी उसे लगाने में। टेंट यानी जो कपड़े की, कहीं भी हम उसे फोल्ड करके ले जाते हैं और टेंट खोल करके उसको टेंट की तरह, घर की तरह, छोटे से घर की तरह यूज कर सकते हैं। कपड़े का एक टेंट लगा के उन्होंने सेटअप करने में उन्होंने हमारी हेल्प की। वी चूज़ अ लवली स्पॉट अंडर सम ट्रीज नियर द स्मॉल फास्ट फ्लोइंग कॉम्बे स्ट्रीम।
यानी कि उन्होंने हम लोग के बहुत अच्छी ढूंढने में मदद किया कि एक बहुत ही अच्छा सुंदर जगह हमने चूज़ किया, जो कि कहाँ पे था, एक वहाँ पे एक कॉम्बे स्ट्रीम, एक धारा, यानी कि पानी की जो धाराएं नदी ऊपर पहाड़ से या नदियों से जो छोटी छोटी धाराएं बहती है उन्हें क्या बोलते हैं, स्ट्रीम कहते हैं। तो जो छोटी कॉम्बे स्ट्रीम धारा बह रही थी, जो कि बहुत तेज़ी से बह रही थी, तो उस जगह हमने वो जगह चूज़ किया जहाँ पे कुछ ट्रीज़ भी थे। ट्रीज़ के किनारे एक छोटी सी नदी बह रही थी, कॉम्बे स्ट्रीम धारा बह रही थी। तो उसके किनारे हमने वो टेंट लगाना लगाने का स्थान चुना। एवरी मॉर्निंग आई गॉट अप व्हेन आई हियर द अलार्म क्लॉक एट 5:30 AM। यानी कि प्रत्येक दिन मैं कब उठ जाती थी, जब मैं अलार्म घड़ी में 5:30 यानी 5:30 अर्ली मॉर्निंग, जब सुबह के 5:30 बजते थे, जब मुझे सुनाई पड़ता था घड़ी में 5:30 बज चुके हैं, तो मैं जल्द उठ जाती थी। आई एट अ कपल ऑफ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड हैड अ कप ऑफ कॉफ़ी फ्रॉम द फ्लास्क। यानी कि मैं दो ब्रेड की स्लाइस खाती थी, यानी ब्रेड यानी जो हम लोग खाते हैं ब्रेड, दो ब्रेड खाती थी, और क्या करती थी उसके साथ कॉफ़ी पीती थी। फ्लास्क यानी कि जिसमें हम लोग गर्म करने के लिए कुछ भी रखते हैं लिक्विड चीज़, तो उस फ्लास्क का यूज होता है। तो उस फ्लास्क से निकाल कर हम लोग क्या पीते, मैं एक कप ऑफ कॉफ़ी पीती थी। देन आई सेट ऑफ क्लाइंबिंग टू वेयर आई थाउट द चिम माइट बी। और फिर मैं वहाँ जाने की तैयारी करना शुरू करती थी जहाँ से चिंप मुझे दिख सकते थे। मोस्ट ऑफ्टन आई वेंट टू द पिक। मैं अक्सर कहाँ जाती थी, पिक एक चोटी पे जाती थी। आई डिस्कवर्ड दैट फ्रॉम द हाई प्लेस आई हैड ए स्प्लेंडेड व्यू इन ऑल डायरेक्शन। यानी कि मैंने उस पिक को क्या, यानी उस चोटी की डिस्कवर किया जहाँ से मुझे बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता था। आई कुड सी चिम्स मूविंग इन द ट्रीज एंड आई कुड हियर इफ़ दे कॉल्ड। यानी कि मैं वहाँ से चिंपैंजियों की, मतलब वो इतनी ऊंचाई पे थी वो चोटी, अगर कोई भी पहाड़ की चोटी या कुछ भी ऊंचा चीज़ होता है तो हम वहाँ से नीचे की बहुत सुंदर व्यू सब कुछ हम उस पर नज़र रख सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने पिक को चुना ताकि वहाँ से वो चिंपैंजीज़ को देख सके। तो वहाँ से वो चिंपैंजीज़ को देख सकती थी। तो वह उस ऊंचे जगह से वहाँ पे बहुत सुंदर, मतलब चारों ओर बहुत अच्छा नज़ारा दिखता था, क्योंकि वह एक क्या था, नेशनल पार्क था। तो और फिर वहाँ से चिंपैंजीज जिस ट्रीज़ पे रहते थे या इधर से उधर जाते थे, तो वो मैं देख पाती थी। आई कुड हियर इफ़ दे कॉल, अगर वो कुछ बोलते थे, चिल्लाते थे, तो उसे मैं सुन सकती थी। एट फर्स्ट आई वॉच फ्रॉम अफार थ्रो माई बाईन्यूक्लियर एंड नेवर ट्राई टू गेट क्लोज। सबसे पहले मैं क्या, उसे दूर से देखती थी, और फिर मैं उसे दूरबीन से, बाईन्यूक्लियर से यानी दूरबीन से देखती थी। एंड नेवर ट्राई टू गेट क्लोज, मैं कभी उसके पास जाने की कोशिश नहीं करती थी, क्योंकि चिंपैंजीज फिर हमारे लिए ख़तरनाक, उसे अटैक कर सकते थे, इसीलिए वो क्या करती थी, वो पास नहीं जाती थी। At first, I watched from afar through my binocular and never tried to get close. I knew that if I did, the chimps would run away silently. अगर मैं जानती थी कि अगर मैं उनके पास जाऊंगी तो वो चिंपैंजीज क्या हो जाएंगे, वो भाग जाएंगे, वहाँ मुझे देख के क्या हो जाएंगे, रन अवे, वो चुपके से भाग जाएंगे। Gradually, I began to learn about the chimps' home and how they lived. ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे मैं जानना शुरू हो गई कि चिंपैंजीज जो है कैसे घर में होम कहाँ रहते हैं और कैसे रहते हैं। I discovered that most of the time the things wandered about in a small group of 6 or less, not to a big troop like a baboons. मैंने खोज किया, क्योंकि बहुत दिनों तक वो रिसर्च कर रही थी चिंपैंजीज पे, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, आई डिस्कवर दैट, इसलिए मैंने खोज किया कि मोस्ट ऑफ द टाइम यानी ज़्यादातर समय वो चिंपैंजी, द चिम्स वांडर्ड अबाउट इन स्मॉल ग्रुप 6 और लेस, यानी जो चिंपैंजीज थे वो बहुत छोटे छोटे समूह में रहते थे, और उसमें कितने समूह में कितने होते थे, 6 या 6 से कम होते थे।
नॉट ए बिग ट्रुप लाइक ए बबून। बबून्स जो होते हैं वो भी एक ऐप का ही एक टाइप है। वो बबून की तरह एक लार्ज ग्रुप में नहीं रहते हैं थे। बबून जो होते हैं वो ये होते हैं, इस तरह के होते हैं बबून्स। तो वो भी ऐप इसी प्रजाति में आते हैं, ऐप प्रजाति में ही। तो वो बबून की तरह लार्ज ग्रुप में नहीं रहते हैं। ऑफ्टन ए लिटिल ग्रुप वाज मेड अप ऑफ ए मदर विथ हर चिल्ड्रेन और 2 or 3 एडल्ट मेल्स बाय देम सेल्फ। यानी कि उस ग्रुप में क्या होते हैं, एक तो वो छः से कम, एक ग्रुप में कितना 6 या 6 से कम होते हैं। और उस ग्रुप में कौन कौन होते हैं, उस ग्रुप में होते हैं माँ और उनके बच्चे और 2 या 3 एडल्ट्स, वयस्क एडल्ट यानी बड़े मेल्स होते हैं। ठीक है। समटाइम्स मैनी ग्रुप्स ज्वाइन टुगेदर स्पेशली व्हेन देयर वाज डिलीशियस राइप फ्रूट्स ऑन वन बिग ट्री। और कुछ समय क्या होते हैं, कुछ अदर ग्रुप यानी एक ग्रुप होता है जिसमें 6 या 6 से कम होते हैं, फिर जो दूसरे ग्रुप होते हैं वो भी इस ग्रुप में आके मिल जाते हैं। और क्या करते हैं, एक और स्पेशली जब उन्हें कोई राइप फ्रूट्स यानी पका हुआ कोई फ्रूट्स मिलता है किसी बड़े ट्री पे, तो वो अगर किसी बड़े ट्री पे पके हुए फ्रूट्स मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, दूसरे ग्रुप भी दूसरे ग्रुप के साथ मिल जाते हैं। When the chimps got together like that, they were very excited। और जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मिलता है तो वो क्या होते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। यानी कि अगर किसी फ्रेंड के साथ मिलते हो तो कितना आपको अच्छा लगता है, कितने एक्साइटेड हो जाते हो। तो इसी तरह वो भी एक्साइटेड होते थे। मेड ए लॉट ऑफ नॉइज़, और बहुत सारा हल्ला गुल्ला करते हैं थे। एंड वेयर ईजी टू फाइंड, और उन्हें खोजना बहुत आसान हो जाता था क्योंकि उनके शोरगुल से उन्हें पता चल जाता था कि वो कहाँ पर है। इवेंचुअली आई रियलाइज दैट द चिम्स आई वाच फ्रॉम द पीक वेयर ऑल पार्ट ऑफ वन ग्रुप अ कम्युनिटी। धीरे धीरे मुझे पता चला, मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैं पिक से, उस चोटी से मैं उस चिंपैंजीज़ को देख रही हूँ, एक लार्ज समुदाय है जिसमें करीबन 50 चिंपैंजीज़ रहते हैं। देयर वेयर अबाउट 50 चिम्स बिलोंगिंग टू दिस कम्युनिटी, और इसमें 50 चिंपैंजी इस ग्रुप में रहते हैं। फ्रॉम द पीक आई नोटेड विच ट्रीज the chimps were feeding and then when they had gone। मुझे चोटी से मैंने नोट कर लिया, यानी बहुत दिन ऑब्ज़र्व करती रही तो उन्हें पता चल गया था कि कौन सी ट्रीज़ पे चिम्स खाते थे, रहते थे, और कब वहाँ से वो चले जाते थे। आई स्क्रैम्बल डाउन एंड कलेक्टेड सम ऑफ द लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स सो दे कुड बी आइडेंटिफाइड लेटर। और फिर जब वो खा के चले जाते थे वहाँ से, तो मैं क्या करती थी, उस चोटी से नीचे आती थी और फिर उस जो लीव्स जहाँ पे वो रुकते थे चिंपैंजीज़, तो उस जो फ्लावर्स को वो खाते थे या फ्रूट्स को खाते थे उसको क्या उठा लेती थी, ताकि बाद में उसको मैं उस पर कुछ रिसर्च कर सकूँ कि कितने क्या खाते हैं, किस तरह खाते हैं। इस पर रिसर्च करने के लिए उस चीज़ों को क्या करती थी, वो कलेक्ट कर लेती थी। I found that the chimps eat most fruits but also a good many kinds of leaves, blossoms, seeds and stems। मैंने पाया कि चिम्प्स जो है, चिंपैंजी जो है, कि ज़्यादातर फ्रूट्स खाते हैं। क्या खाते हैं चिंपैंजी, उन्हें क्या पसंद है, फ्रूट्स। वो ज़्यादातर अधिकतर वो क्या खाते थे, फ्रूट्स खाते थे। लेकिन उन्हें क्या क्या पसंद, और भी कुछ क्या पसंद था, उन्हें लीव्स, पत्ते भी पसंद थे, ब्लूज़म फूल भी पसंद थे, बीज भी पसंद थे, और स्टीम यानी तने भी पसंद थे। लेटर आई वुड डिस्कवर दैट दे ऑल्सो ईट अ वैरायटी ऑफ इंसेक्ट एंड समटाइम्स हंट एंड किल प्रे एनिमल्स। यानी कि, और बाद में फिर मुझे पता चला, बाद में मैंने जाना कि वे कुछ वैरायटी के, कुछ तरह के इंसेक्ट यानी कीड़े भी वो खाते थे। कौन खाते थे, चिंपैंजीज खाते थे। और वो कुछ जानवरों को भी खाते थे। हंट एंड किल प्रे एनिमल्स, वो क्या करते थे, एनिमल को खोजते थे और उसे फिर मार के खाते भी थे। टू फीड ऑन मीट को खाने के लिए। ठीक है।
तो फिर उसके बाद है टू फीड द ड्यूरिंग those months of gradual discovery, the chimps very slowly to begin to realize that I was not so frightened after all. कुछ महीनों के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने पाया कि चिम्स भी धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ हो गया कि जो मुझसे डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी की भी अजनबी से धीरे धीरे जब मिलते हैं, इंटरेक्ट होते रहते हैं, तो वो हमें मतलब आदत सी हो जाती है कि अरे नहीं, ये मेरे लिए हार्म नहीं करने वाला है। तो वो भी चिम्स को भी रियलाइज़ हो गया था कि ये हमें डराने के लिए यहाँ पे नहीं आई है। इवन सो इट वॉज ऑलमोस्ट अ ईयर बिफोर आई कुड अप्रोच दैम विद इन 100 यार्ड्स, यानी कि मुझे 100 यार्ड्स आने में, 100 यार्ड्स यानी गज आने में, इतने 100 गज आने में उनके मतलब इतनी दूरी तक आने में, पहले तो वो क्या करती थी, वो चोटियों से देखती थी, पिक पे चली जाती थी और फिर वहाँ से उन्हें देखती थी, और फिर वो कहाँ से देखना स्टार्ट किया उन्होंने, 100 यार्ड्स की दूरी, 100 गज की दूरी उन्होंने मतलब वहाँ से वो उन्होंने देखना शुरू किया, और 100 यार्ड्स तक आने में उन्हें कितना, 1 साल करीब लग गया वहाँ तक, मतलब इतनी करीब से देखने में। एंड दैट इज़ नॉट रियली वेरी क्लोज, और 100 गज भी बहुत नज़दीक नहीं था, इससे ज़्यादा नज़दीक भी वो नहीं जा पाई थी 1 साल की होने के बावजूद भी। As time went by, I began to learn more about the other creatures that shared the forest with the chimpanzee. और कुछ समय के बाद क्या, मैंने कुछ और जो वहाँ पे जानवर रहते हैं उनके बारे में, जंगल में जो चिंपैंजी के अलावे जो चिंपैंजी के साथ जो और भी जानवर रहते थे उनके बारे में जाना। देयर वेयर 4 काइंड्स ऑफ मंकी इन एडिशन टू द बबून्स, यानी कि यहाँ पे 4 तरह के मंकीज़ रहते थे बबून्स के अलावा। एंड मैनी स्मॉलर एनिमल्स सच एज स्क्वेरल एंड मैनगूज, और कुछ जो है कुछ जानवर भी, कुछ छोटे जानवर भी रहते थे, स्क्वेरल यानी गिलहरी, मैनगूज ये सब रहते थे एनिमल्स। देयर वाज आल्सो ए होल वैरायटी ऑफ नॉक्टर्नल क्रिएचर, और कुछ जो नॉक्टर्नल क्रिएचर्स यानी कि जो रात में देखने वाले, रात में उड़ने वाले, रहने वाले जानवर जो होते हैं उन्हें नॉक्टर्नल क्रिएचर्स कहते हैं, जैसे आउल होता है। तो ये इस तरह के जानवर भी वहाँ पे रहते थे, जैसे कि पॉर्क्यूपाइन्स एंड सीवेट्स। पॉर्क्यूपाइन आपने पहले भी सिविक्स के चैप्टर में, ये एसएसटी के बुक में भी आपने पढ़ा होगा, पॉर्क्यूपाइन जिसमें कि स्पाइंस लगे रहते हैं, और सीवेट्स ये होते हैं, सीवेट्स इस तरह के एनिमल्स होते हैं। इस तरह के भी एनिमल्स वहाँ उन्होंने देखा। और क्या देखा उन्होंने, ऑल मैनर्स ऑफ रैट्स एंड माइस, उन्होंने चूहे और चुचुंदर माइस भी उन्होंने देखा। Only a very few animals in the forest at Gombe were potentially dangerous, mainly buffalo and leopard. और कुछ जानवरों के अलावा गॉम्बे नेशनल पार्क जो जंगल था उसमें कुछ खतरनाक जानवर भी रहते थे, जैसे कि बफेलो यानी भैंस, एंड लियोपार्ड यानी तेंदुआ, एंड ऑफ कोर्स दैट आर पॉइजनस स्नैक 7 डिफरेंट काइंड्स। लियोपार्ड तो आप जानते हो, ये टाइगर की तरह बिल्कुल लगता है, इस तरह के लियोपार्ड होते हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर आर पॉइजनस स्नैक 7 डिफरेंट काइंड्स, और वहाँ पे क्या रहते थे, 7 अलग तरह के पॉइजनस स्नैक्स रहते थे। Once as I arrived on the peak in the early morning before it was properly light, यानी कि एक दिन जब मैं चोटी पर जा रही थी सुबह, तो उसके पहले जबकि मतलब सुबह इतनी लाइट अभी प्रॉपर तरह से नहीं हुआ था, इट वॉज प्रॉपरली लाइट, थोड़ा बहुत लाइट हो गया था। आई साउ द डार्क शेप ऑफ ए लार्ज एनिमल लूमिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने एक डार्क शेप यानी कि एक अंधेरा छाया देखा, जैसे कि हम कभी अंधेरे में किसी की शैडो देखते हैं, तो एक डार्क शेप देखा
जबकि जब अच्छे से सनलाइट अगर ना हो, अच्छे से अंधेरा हो, तो हम उसको क्या एक शैडो टाइप का देखते हैं कि अरे वहाँ पे कुछ है, लेकिन ये हमें पता नहीं चल पाता है कि कौन है, लेकिन दूर से हमें दिख जाता है कि वहाँ पे कुछ है। तो एक डार्क शेप ऑफ ए लार्ज एनिमल, किसी बड़े एनिमल का डार्क शेप दिखा जो कि बिल्कुल मेरे आगे की ओर था। आई स्टूड क्वाइट स्टिल, मैं वहीं पे रुक गई। माई हार्ट बिगैन टू बीट फास्ट, और मेरी दिल की धड़कन जो काफ़ी तेज़ हो गई। अगर हमें कभी डर लगता है किसी चीज़ से, कोई अचानक से हमारे भयानक एनिमल्स आए तो हमें डर लगता है, हमारी हार्ट बीट क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है डर के कारण। फॉर आई रियलाइज इट वॉज ए बफेलो, और फिर मैंने रियलाइज़ किया, मुझे पता चला कि वो एक बफेलो है। मैनी हंटर फियर बफेलो मोर देन लायंस और एलिफेंट, बहुत सारे हंटर जो होते हैं, शिकारी जो होते हैं, वो क्या होते हैं, बफेलो, लायन और एलिफेंट से ज़्यादा किससे डरते हैं, बफेलो से डरते हैं। बफेलो मोर देन लायन और एलिफेंट, यानी कि लायन और शेर और हाथी की अपेक्षा वो बफेलो से डरते हैं। बाय ए लकी चांस द वाइंड वाज ब्लोइंग फ्रॉम हिम टू मी, सो ही कुड नॉट स्मेल मी, यानी कि लक्की चांस, यानी कि मेरा लक अच्छा था और मेरी किस्मत अच्छी थी। अच्छी किस्मत के कारण जो मेरी क्या थी, वो उधर जो हवा चल रही थी बफेलो की, जिस तरफ भैंस खड़ा था, बफेलो खड़ा था, उस तरफ से मेरी तरफ आ रही थी। तो यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, अगर मेरी तरफ से बफेलो की तरफ जाती तो उसे मेरी स्मेल आ जाती, लेकिन क्या आ रही थी, बफेलो की तरफ से मेरी तरफ आ रही थी हवा। इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन इसलिए बोला गया कि अपोजिट डायरेक्शन से हवा आ रही थी, इसलिए क्या हो रही थी, उसे मेरी गंध का पता नहीं चला। ही वॉज पीसफुली गेजिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड चूइंग हिज कर्ड, वह शांति से अपना क्या कर रही थी, अपोजिट डायरेक्शन में अपने कर्ड को चबा रही। कर्ड यानी जुगाली, यानी कि जो जानवर होते हैं वो, जैसे काव, बफेलो, तो ये सब क्या करते हैं, जुगाली, यानी कि वो चबाए हुए भोजन को फिर से वो चबाते हैं, तो उसे ही जुगाली कर्ड कहते हैं। तो वो अपने आराम से अपना वो चबा रही थी। वो के बफेलो, क्या ये बफेलो आपने देखा ही होगा गांव वगैरह में या कहीं भी, जहाँ पे दूध वगैरह दूध वाले होते हैं, तो उस वो आपने देखा ही होगा। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ये बफेलो खड़ी थी, तो ये फिर इसीलिए से स्मेल का पता नहीं चला। ही हैड नॉट हियर माई अप्रोच, उसे मेरी उपस्थिति का पता नहीं चला। आई ऑलवेज ट्राई टू मूव एज क्वाइटली एज आई कैन इन द बस, और मैंने कोशिश की कि चुपके से वहाँ से निकल जाऊँ। सो थाउ आई वॉज ओनली 10 yards फ्रॉम हिम, क्योंकि मैं वहाँ पे कितने उससे दूरी पे थी, 10 yards यानी 10 गज की दूरी पे थी। ही हैड नो आइडिया आई वॉज देयर, उसे कुछ पता नहीं चला कि मैं वहाँ पर हूँ। वेरी स्लोली आई रिट्रीटेड, इसलिए मैं क्या हो गई, वहाँ से धीरे वापस उल्टे कदम, रिट्रीटेड यानी वापस बैक आ गई। धीरे धीरे अगर कोई चीज़ आपके सामने अचानक से भयानक चीज़ कोई खड़ी हो जाए, अगर वो आपको ना देखे, तो वो क्या करते, स्लोली धीरे धीरे चुपके से वहाँ से क्या होता है, उल्टे पाँव वहाँ से लोग चले आते हैं। उसी लिए से क्या गया, वेरी स्लोली आई रिट्रीटेड। अनदर टाइम एज आई वॉज सिटिंग ऑन द पीक आई हियर ए स्ट्रेंज म्यूइंग साउंड, यानी कि दूसरे समय जब मैं उस पीक पे बैठी थी, तो मैंने एक म्यूइंग की साउंड, म्यूइंग यानी कि जैसे कैट वगैरह म्याऊं करती है, तो इसी तरह म्याऊं की आवाज़ सुनी। आई लुक्ड अराउंड एंड देयर, मैंने उसकी तरफ देखा जिस तरफ से वो साउंड आ रही थी। अबाउट 15 yards अवे अ लियोपॉर्ड वाज अप्रोचिंग, यानी कि 15 गज की दूरी पर एक लियोपॉर्ड था। ठीक है, I could just see the black and white tip of its tail above the tall grass. मैंने क्या देखा कि उसके जो तेंदुआ की लियोपॉर्ड की क्या होती है, ब्लैक एंड वाइट टिप स्पॉट होती है उसके बॉडी पे, ब्लैक स्पॉट होता है। तो उसके टैल वहाँ से उस बड़े बड़े घासों पे उसके ऊपर वो उसका पूंछ दिख रहा था। It was walking along the little trail that led directly to where I sat. और वह धीरे धीरे वहाँ पे आ रहा था जहाँ पर मैं बैठी हुई थी।
लियोपॉर्ड आर नॉट यूजुअली डेंजरस अनलेस दे हैव बीन वाउंडेड। लियोपॉर्ड जो होता है ज़्यादातर डेंजरस नहीं होता है जब तक कि उस पर कुछ हमला न किया जाए, चोट न पहुंचाया जाए, तब तक वो खतरनाक नहीं होता है। वेरी साइलेंटली आई मूव्ड अवे एंड लुक्ड फॉर चिम्स इन अनदर वैली। यानी कि बहुत शांति के साथ फिर वो अगर कोई खतरनाक चीज़ उसके सामने आ गई तो उन्होंने क्या किया, फिर वहाँ से चुपके से वहाँ से उस जगह से वो हट गई और फिर वो किसी दूसरी वैली यानी दूसरी घाटी की तरफ चल पड़ी जहाँ पे चिम्स मिल जाए उन्हें। लेटर आई वेंट बैक टू द पिंक। और फिर जब वो लियोपोल्ड वहाँ से चला गया तो फिर बाद में मैं वापस उस पीक पे पहुँच गई। द पीक बिगैन टू फील लाइक होम। वो पीक जो है मुझे घर जैसा लगने लगा, घर जैसा, क्योंकि मैं अगर आप किसी जगह पे बार बार जाओ, बार बार वहाँ पे रुको, सारा दिन अपना गुजारो, तो क्या आपको घर जैसा फीलिंग लगता है, अच्छा लगने लगता है वो जगह। तो उन्हें भी अब वो पीक जो जहाँ पे वो चोटी पे वो बैठती थी तो उन्हें वो घर जैसा फील लगता था उन्हें। आई कैरीड ए लिटिल टीन ट्रंक अप देयर। मैं वहाँ पे एक छोटा सा ट्रंक यानी छोटा सा कोई डब्बा टीन का लेके जाती थी। इन इट आई कैप्ट ए कैटल, सम शुगर एंड कॉफ़ी एंड अ टीन मग। और उसमें क्या उसके अंदर रखती थी, एक कैटल जो चाय बनाने में काम आता है, चाय, तो वो कैटल रखती थी, सम शुगर और कुछ चीनी और कुछ कॉफ़ी रखती थी, एंड एक टीन मग और एक टीन का मग रखती थी। टीन मग यानी जिसमें वो आप चाय डाल के आप पी सको। देन व्हेन आई गॉट टायर्ड फ्रॉम ए लॉन्ग ट्रैक टू अनदर वैली। जब मैं दूसरे जगह से थक कर ट्रैकिंग यानी किसी पहाड़ी पे चढ़ना उतरना काफ़ी थकावट वाला काम होता है, तो जब किसी दूसरी वैली से वो थक कर आती थी तो क्या करती थी, आई कुड मेक अ ड्रिंक इन द मिडल ऑफ द डे। तो वो क्या करती थी, किसी दिन के किसी मध्य में यानी कि हाँ आफ्टरनून में या कभी भी जब उन्हें लगता था थकावट लगता था, किसी वैली दूसरे वैली से आती थी तो जब थक जाती थी तो वो क्या करती थी, वो उनसे कॉफ़ी पी लेती थी। आई कैप्ट ए ब्लैंकेट अप देयर टू। यानी कि वो वहाँ पे ब्लैंकेट भी रखती थी, जिस पिक पे वो हमेशा रहती थी वो क्या करती थी, वहाँ पे एक ब्लैंकेट भी रखती थी, कंबल। एंड वैन द चिम्स स्लैप्ड नियर द पीक। और जब कभी वो देखती थी कि कोई चिम्स जो है, चिम्स का समूह उस चोटी के नज़दीक सोया हुआ है, तो आई स्लैप्ड देयर। तो उस चोटी पे वह भी वहीं पे सो जाती थी, वो वापस उस टेंट में नहीं जाती थी जहाँ पे उन्होंने उस स्ट्रीम के पास लगाया हुआ था, वो वापस वहाँ नहीं जाती थी। देखती थी अगर चिम्स मेरे बगल में ही है जो इस चोटी के नज़दीक है, तो वो वहीं चोटी पे ही सो जाती थी, सो दैट आई कुड बी क्लोज बाय इन द मॉर्निंग। और इससे क्या होता था, जब मैं सुबह उठती थी तो वो चिम्स को फिर वापस आराम से, ज़्यादा दूर नहीं होता था, उनको वापस वो नज़दीक से देख सकती थी सुबह उठ के। आई लव टू बी अप देयर एट नाइट। मुझे वहाँ पर रहना, उस चोटी पर रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था, स्पेशली व्हेन देयर वाज अ मून। और जब स्पेशली जब वहाँ पे कब चाँद जब निकलता है, जब पूरा चाँद निकलता था तब उन्हें, जब चाँद दिखता था तब उन्हें वहाँ पे सोना रहना बहुत अच्छा लगता था। चाँदनी रात तो सबको अच्छी लगती है क्योंकि लाइट होती है और सारा जंगल कितना सुंदर लगता होगा, तो इसलिए उन्हें वहाँ पे रहना बहुत अच्छा लगता था जब चाँद दिखता था। इफ़ आई हियर्ड द काउचिंग ग्रंट ऑफ लियोपॉर्ड। यानी कि जब कभी उन्हें, अगर उन्हें किसी लियोपॉर्ड की गुर्राहट की आवाज़ आती थी, आई जस्ट प्रेड एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर माई हेड। तो मैं क्या करती थी, प्रे करती थी। जब आप किसी चीज़ से आपको डर लगता है तो आप क्या करते हो, हे भगवान मुझे बचा लेना या मेरी रक्षा करना, तो वो भी क्या करती थी, प्रे करती थी, प्रार्थना करती थी और ब्लैंकेट को क्या करती थी, अपने सर तक खींच कर चुपके से सो जाती थी। कभी आपको कोई चीज़ डरावना सपना या कुछ आता है तो आप क्या करते हो, किसी चीज़ की अचानक से आवाज़ आती है डरावनी चीज़ की रात में, तो आप ब्लैंकेट, अगर ठंड का मौसम है तो ब्लैंकेट खींच के क्या करते हो, सर तक ओढ़ पूरा कवर कर लेते हो और सो जाते, तो वो भी वैसा ही करती थी। चिम्स स्लीप ऑल नाइट जस्ट एज वी डू। चिम्स भी हमारी तरह सारी रात सोते थे। फ्रॉम द पीक आई ऑफ्टन वाच्ड हाउ दे मेड देयर नेस्ट। यानी कि पीक से, उस चोटी से मैं यह भी वाच करती थी, देखती थी कि वह अपना नेस्ट, अपना घोंसला कैसे बनाते थे और बेड्स कैसे बनाते थे।
तो वो अपना मतलब सोने के लिए अपना बेड्स बनाते थे। तो कैसे बनाते थे वो अपना बेड? फर्स्ट द चिम्स बेंट ए ब्रांच डाउन ओवर सम सॉलिड फाउंडेशन। यानी कि पहले सबसे पहले चिम्स जो क्या करते थे, किसी ब्रांच को, जो किसी अगर कोई ट्री है, बड़ी सी ट्री है, तो उस ट्री की जो पतली पतली ब्रांचेज होती है, तो वो उसे क्या करते थे, मोड़ते थे। और फिर क्या करते थे, सच एज फोक और टू पैरेलल ब्रांचेस। यानी फोक की तरह, यानी दो जो एक दूसरे के आसपास पैरेलल ब्रांचेस है, उसके ब्रांचेस को सारे, अगर किसी ट्री है उस पर ढेर सारी पतली पतली ब्रांचेस हैं, तो उसको क्या करते थे, फोल्ड कर करके उसको एक नेस्ट की तरह, एक बेड की तरह तैयार कर लेते थे। एक के ऊपर रख के वो क्या करते थे, एक बेड की तरह, होल्डिंग इन द प्लेस विथ हिज फीट। फिर उसके ऊपर पैर, अगर आप किसी ब्रांचेज है, आप ब्रांचेस को अगर फोल्ड करोगे तो वो क्या होगी, वापस अपनी अपनी तरफ फिर जाना चाहेगी जिस पोजीशन में पहले थी। तो क्या करते थे, एक ब्रांचेस को पहले मोड़ते थे, फिर उसके ऊपर पैर रखते थे, फिर दूसरे ब्रांचेस को रख के पैर रख कर उसको क्या करते थे, एक बेड की तरह बना लेते थे। ही देन बेंट अनदर ओवर इट। और फिर बेंट करके उसको एक के ऊपर एक रख के एक बेड की तरह बना लेते थे। देन ही फोल्डेड द एंड ऑफ द फर्स्ट ब्रांच बैक ओवर द सेकेंड। और इस तरह फोल्ड कर करके एक दूसरे के ऊपर पूरा वो बेड बना लेते थे। एंड सो ऑन ही ऑफ्टन इंडेड अप पिकिंग लॉट्स ऑफ स्मॉल सॉफ्ट लीफी ट्विग्स टू मेक अ पिल्लो। और वो एक अपना पिल्लो भी बना देते थे। ढेर सारा तो ब्रांचेस तो लकड़ी, सख्त लकड़ी होती है, और फिर वो उस पर क्या करते थे, उस पर एक पिल्लो बनाने के लिए, ताकि उनको कंफर्ट रहे, गड़े ना, चुभे ना वो सख्त ब्रांचेस। तो उनके ऊपर क्या करते थे, पिल्लो बना लेते थे। एक किसकी पिल्लो बनाते थे, जो सारे लीव्स वगैरह होते थे, उसको क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। जो भी सॉफ्ट छोटी छोटी मतलब मुलायम सॉफ्ट ट्विक्स होते थे, उन्हें इकट्ठा करके उस पर वो रख देते थे। चिम्स लाइक देयर कम्फर्ट। चिम्स को भी अपना कम्फर्ट, आराम बहुत प्यारा होता है। I have learned over the years that infants sleep in their nest with their mother until they are above 5 years old, or until the next baby is born and the older child has to make its own bed। यानी कि मैंने देखा, सीखा कि पूरे साल में देखा कि जो उन पे जो इन्फेंट्स यानी जो बच्चे थे, वो क्या करते थे, वो किसके उस घोंसले में, जो वो घोंसला बनाते थे, वो घोंसले में अपनी माँ के साथ तब तक रहते थे जब तक कि वो 5 साल के ना हो जाए, या फिर उनकी माँ किसी दूसरे बेबी को न जन्म दे, तब तक वो अपनी उस नेस्ट में अपनी माँ के साथ रहते थे उस घोंसले में। एंड द अदर ओल्डर चिल्ड्रन, और जो बड़े बच्चे थे वो अपना बेड खुद बनाते थे। आई नेवर रिटर्न टू कैंप बिफोर सनसेट। मैं कभी भी सूर्यास्त के पहले कैंप में, जो उन्होंने टेंट बनाया हुआ था, उस टेंट में कभी वो सूर्यास्त से पहले, यानी कि सनसेट जब हो जाता था, सन जब डूबने लगता था, तब तक मैं उस टेंट में कभी वापस नहीं जाती थी। बट इवन व्हेन आई स्लेप्ट ऑन द पिक, आई फर्स्ट वेंट डाउन ऑन हैव सुपर विथ मम एंड टेल हर व्हाट आई हैड सीन दैट डे। और जब कभी मैं उस पीक पर सो जाती थी, और जब मैं नीचे जाती थी अपनी माँ से, क्योंकि वो अपनी मम्मा के साथ आई हुई थी, तो जब हम अपनी मम्मा के पास जाती थी तो उन्हें बताती थी कि उस दिन उन्होंने क्या देखा। एंड सी वुड टेल मी व्हाट सी हैड बीन डूइंग। और वह भी बताती थी कि उन्होंने क्या किया। मम सेट अप ए क्लिनिक। तो उनकी मम्मा जो है, उन्होंने वहाँ पे एक क्लिनिक तैयार कर लिया था। क्लिनिक जो डॉक्टर लोग जो होते हैं, क्लिनिक बना लेते हैं, क्लिनिक कहते हैं जहाँ पे वो पेशेंट वगैरह को देखते हैं। सी हैंडेड आउट मेडिसिन टू एनी ऑफ द लोकल्स, मोस्टली फिशरमैन हु वेयर सिक। यानी कि उन्होंने उन्होंने कुछ मेडिसिन जो है
जो है उन कुछ वहाँ के जो लोकल जो वहाँ के रहने वाले थे, जो कि प्रायः फिशरमैन जो मछुआरे थे, क्योंकि समुद्र किनारे तो हमेशा प्रायः क्या होते हैं, फिशरमैन ही पाए जाते हैं। तो फिशरमैन जो मछुआरे जो थे, जो कि बीमार रहते थे, उन्होंने उन्हें काफ़ी दवाई दे रखी थी। वंस ही क्योर्ड एन ओल्ड मैन हु वाज वेरी इल इंडीड, यानी कि उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को ठीक किया था जो काफ़ी बीमार था। Word about this cure spread far and wide and sometime patients would walk for miles to get treatment। यानी कि इस कारण जो उस बूढ़े आदमी को उन्होंने ठीक किया था, इस कारण ये पूरा जो न्यूज़ है कि उन्होंने एक ओल्ड मैन जो कि बहुत बीमार था और उसने उसे ठीक कर दिया, ये समाचार पूरे आसपास काफ़ी फैल गया कि उन्होंने इतने अच्छे से उन्होंने उनका इलाज किया। और इसलिए वहाँ पे कुछ मतलब अपना इलाज कराने के लिए बहुत दूर से, बहुत मीलों यानी बहुत किलोमीटर लोग से दूर चलकर वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। अगर कोई अच्छा डॉक्टर हमें मिल जाता है तो हम कितना भी दूर रहे तो हम वहाँ पे अपना इलाज कराने जाते हैं। तो इसी तरह वहाँ पे उन्हें लगा कि यहाँ पे इतने अच्छे से उन्होंने उनका इलाज किया, उस बूढ़े व्यक्ति को ठीक कर दिया, तो इस कारण से वहाँ पे बहुत से दूर से भी वहाँ पे लोग आने लगे। हर क्लिनिक वॉज वेरी गुड फॉर मी, उनका क्लिनिक जो है मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। इट मीन दैट द लोकल पीपुल रियलाइज वी वांटेड टू हेल्प, और वहाँ पे जो लोकल इससे वहाँ के जो लोकल पीपुल है, वहाँ के जो वहाँ पे लोकल यानी कि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ पहले ही से ही लोग रहते हैं पंजानिया में, तो उन्हें ये महसूस हुआ कि हम उनकी हेल्प के लिए, उनकी मदद के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मम हैड टू गो बैक टू इंग्लैंड आफ्टर 4 months टू मैनेज थिंग्स एट होम। मम जो है, मेरी मम्मा जो है, वो वापस इंग्लैंड चली गई, क्योंकि वो कहाँ से आई हुई थी, यूके से आई हुई थी। तो इंग्लैंड से आई हुई थी, तो वो वापस घर को मैनेज करने के लिए, क्योंकि आप घर से काफ़ी जब बहुत दिनों तक आप दूर बहुत दिनों तक बाहर रह लो, तो फिर घर को देखने के लिए भी वापस जाना पड़ता है कि सब कुछ वहाँ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। तो वो वापस मैनेज करने के लिए वो वापस इंग्लैंड चली गई। ऑफ कोर्स आई मिस्ड हर आफ्टर सी हैड गोन। ऑफ कोर्स मैंने उन्हें मिस किया। अगर आपकी मम्मा कहीं चले जाए तो आप क्या करोगे, उन्हें मिस करोगे, तो उन्होंने भी अपनी मम्मा को मिस किया। बट आई डिडंट हैव टाइम टू बी लॉनली, लेकिन मेरे लिए अकेले रहने का समय नहीं था, क्योंकि वहाँ पे देयर वाज सो मच टू डू, क्योंकि वहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ था। क्योंकि वो लोन नहीं थे, वो क्या करने आई थी, वो चिंपैंजीज पे रिसर्च करने आई थी, इसलिए उनके पास करने के लिए, रिसर्च करने के लिए और भी बहुत कुछ था, उनके पास जानने के लिए और भी कुछ था उस चिंपैंजीज के बारे में। तो इसलिए